हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक में। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का सेशन करेंगे। ये इसका आज पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है और ये आपके प्लेलिस्ट में होगा, है ना। तो आप वहां से जाके चेक कर लेंगे। और चलिए तो फिर हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 3 है, स्टैटिक जीके। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो आपको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा और कब सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को पूछा जा रहा है ना। तो आपके ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। 42वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1984, 46वां संविधान संशोधन 1976 या 42वां संविधान संशोधन 1976। तो क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट करके के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया है। ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का क में है और अनुच्छेद 51 का क में है ना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। और 11वां कब शामिल किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन से मिल गई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, कितने आवश्यक तत्व हैं पूछा जा रहा है। 7, 5, 4, 3। क्या होगा इसमें सही आंसर? तो 4 होगा सही आंसर। राज्य के आवश्यक तत्व 4 है। इसमें पहला क्या है? पहला है जनसंख्या। क्या है पहला? पहला जनसंख्या है। दूसरा क्या है? दूसरा है शासन। तीसरा क्या है? संप्रभुता। और एक क्या है? एक और क्या है इसमें? जनसंख्या, शासन, संप्रभुता और एक है प्रदेश। क्या है? प्रदेश है। ये 4 मिलके राज्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है ना। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? क्या वो शुक्र है? क्या वो मंगल है? क्या वो पृथ्वी है? क्या वो बुध है? तो भली भांति ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर। ऑप्शन डी, बुध ग्रह। सूर्य के निकट सबसे जो नजदीकी ग्रह है सूर्य का, वो है बुध। थोड़ा हम यहाँ पे बुध की बात करना चाहेंगे, बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है सबसे हल्का ग्रह है।
सबसे छोटा प्लस सबसे हल्का, है ना। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पे कितना दिन में घूम जाता है? घूर्णन गति इसका 58 दिन है बुध ग्रह का। 58 दिन में ये अपने अक्ष पे घूमता है और परिक्रमा करता है सूर्य का 88 दिन में। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है? इसमें जो है इसका सबसे बड़ा गुण इसका है चुंबकीय, इसके जो सतह है इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का होना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे बड़ा क्वालिटी है, गुण है ना। ठीक है। चलिए, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, है ना। और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। मंगल को मार्स बोला जाता है, इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर? तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर इसका, क्षोभ मंडल। इसमें क्रम के अनुसार हम देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, है ना। बहिर्मंडल होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल में जो है सभी मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बादल, प्लस वर्षा, है ना। मतलब जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, बादल, वर्षा, तूफान वगैरह, आंधी तूफान जो आता है, सब इसी मंडल में आते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। इनको संवहन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल या अधोमंडल, सब इसी का नाम है। कभी कभी आपको ऑप्शन में क्षोभ मंडल नहीं रहेगा तो यही सब रहेगा। प्लस इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को। समताप मंडल की हम बात करते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं हम, यहाँ पे मौसमी घटना नहीं घटती, है ना, क्योंकि मौसमी घटना किसमें घटती है? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी मंडल में हवाई जहाज, जितने भी जेट विमान है सारे समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं घटती। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में ही, है ना। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो हमें किससे बचाता है? सूर्य से जो आती है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें उनसे हमें बचाती है। और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का जो कैंसर होता है ना, वो पराबैंगनी किरणों की वजह से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं या चिनूक कहते हैं? क्या होगा इसमें सही आंसर? तो इसको क्या कहेंगे? हरिकेन कहेंगे, है ना। कैरेबियन सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसको हरिकेन कहा जाता है। और हरिकेन 121 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी
गति होती है 121 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून की गति कितनी होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चक्रवात कहाँ पे उठते हैं? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, है ना। हरिकेन जो है ये अटलांटिक महासागर में हरिकेन तूफान आता है ना। टाइफून कहाँ आता है? ये चीन सागर में आता है, चीन सागर में। चिनूक आता है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है, यूएसए को। इसीलिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर है उनका नाम चिनूक रखा है ना, यहीं से उन्होंने नाम लिया है। हरिकेन कहाँ? अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए सही आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच डोलड्रम होता है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था, या एडम स्मिथ ने दिया था, या माल्थस ने दिया था, या रिकॉर्डो ने दिया था? तो इसमें क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, माल्थस होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक स्टेटमेंट है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये कथन किसका है? लॉक का है, लास्की का है, ग्रीन का है, या विलोबी का है? तो इसमें क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, लॉक होगा, है ना। चलिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या उसको प्रेरी बोलते हैं, क्या सवाना बोलते हैं, क्या पंपा बोलते हैं, या स्टेप्स बोलते हैं? तो इसमें क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, प्रेयरीज बोला जाता है। तो फिर सवाना कहाँ बोला जाता है? अफ्रीका में बोला जाता है ना, अफ्रीका में बोला जाता है। पंपास कहाँ बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में, है ना, अर्जेंटीना में बोला जाता है। स्टेप कहाँ बोला जाता है? यूरोप और कुछ भाग एशिया में बोला जाता है स्टेप्स। एक और पूछा जाता है, डाउन्स, डाउन्स कहाँ कहाँ पे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? बताइए इसमें क्या हो सकता है इसमें सही आंसर। क्या वो दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है, महाबलेश्वर है, या अन्नाईमुड़ी है? तो क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, अन्नाईमुड़ी होगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुड़ी है, और ये किस पर्वत में है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी। कितनी ऊंचाई है अन्नाईमुड़ी की? तो 2697 मीटर है इसकी ऊंचाई, है ना। थोड़ा हम दोदा बेटा की बात कर ले। दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत का भाग है ये? नीलगिरी पर्वत का भाग है, नीलगिरी पर्वत का भाग है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2637 मीटर, 2637 मीटर, है ना। महेंद्रगिरी की बात करें तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर, है ना। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे है, मतलब ये दोनों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। महाबलेश्वर की बात करें तो ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, 1438 मीटर, है ना। और महाबलेश्वर से ही 5 नदियां निकलती हैं, महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। कौन कौन नदियां निकलती है जरा बताएंगे? पहला तो है कृष्णा नदी, ठीक। दूसरा कौन है? वेन्ना,
तीसरा कोयना, चौथा सावित्री, पांचवा गायत्री। ये 5 नदियां निकलती है महाबलेश्वर से। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी सह्याद्री की। तो उत्तरी सह्याद्री की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई है ना, कालसुबाई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। अगला क्वेश्चन, प्रबल पर्यास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रोजेस्टीन रोदा, नेल्सन, कार्ल मार्क्स या सोलो? क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर? ऑप्शन ए होगा रोजेस्टीन रोदा। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1921, 1922, 1924 या 1923? क्या होगा इसमें सही आंसर? 1924 में। किसने की थी? सत्यभक्त नाम के आदमी ने की थी, सत्यभक्त। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापता है यंत्र वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी होगा सही आंसर, है ना। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की गति। ठीक, क्रोनोमीटर समय मापने वाला यंत्र है, समय मापी यंत्र। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन गति का तीसरा नियम, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट का सिद्धांत? तो क्या बनेगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन ए होगा न्यूटन गति का तीसरा नियम। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? श्यानता पे, बॉयल का नियम पे, गुरुत्वीय बल पे या पृष्ठीय तनाव पे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल पे काम करता है। ठीक है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? क्या सूखी सेल में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है, विद्युत ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है? तो क्या बनेगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन सी होगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, है ना। तो ये सब सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन किसमें नहीं होती? क्या केरोसिन में नहीं होती, कांच में नहीं होती, मिट्टी में नहीं होती या सीमेंट में नहीं होती? तो इसमें क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा केरोसिन में नहीं होती है। बाकी ऑक्सीजन कांच में भी होती है, मिट्टी में भी होती है और सीमेंट में भी होती है। अगला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, विनाइल एसीटेट का या प्रोपीन का? क्या होगा इसमें सही आंसर? प्राकृतिक रबर जो है वो बहुलक है आइसोप्रीन का। इंडिया में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है? केरला में, है ना। कहाँ होता है इंडिया में? केरला में। साबुन ग्रीज को हटाता है किससे? स्कंदन से, अधिशोषण से, पाइसीकरण से या परासरण से? इसमें सही आंसर है पाइसीकरण से। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन सी कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या जीवित जीव? इसमें ऑप्शन कुछ अटपटा सा आ गया है, लेकिन बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं विटामिन सी। इसमें जो है ना
ये ऑप्शन ए होगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन, है ना। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? क्या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, वसा है ट्राइग्लिसराइड। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सीटोसिन, वेस्प्रेस, किरेटिन या ट्रिप्सिन? तो मानव के बाल और नाखून जो है वो किरेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम मार्क कर लीजिए। और इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है बैगनी से, है ना। तो इसमें क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो पैशन फ्लावर पादप है, रात की रानी है, फ्लेम ऑफ द कॉन्टेस्ट है या घटपर्णी का पौधा है? तो कीटहारी पादप कौन सा है? घटपर्णी का जो पौधा है वो कीटहारी पादप है ना। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई सुझाव देना है वीडियो से रिलेटेड तो दीजिएगा जरूर। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।